यह है एक छोटे से गांव रामपुरा की सुबह, जहां चारों तरफ खुशहाली और खुशियां हैं। इस गांव में मदन नाम का एक गरीब लकड़हारा जो अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। मदन की पत्नी मदन से कहती हैं, सुनते हो जी, हमारे घर में खाने को बिल्कुल भी राशन नहीं बचा है। आप जरा जंगल जाकर कुछ लकड़ियां काट लीजिए, फिर उन्हें बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिले उनसे थोड़ा सा राशन ले आइए, ताकि मैं खाना बना सकूं और सबकी भूख मिट सके। मदन अपनी पत्नी सीता से कहता है, चिंता मत करो, आज ही मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काट कर ले आऊंगा। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारे लिए राशन ले आऊंगा, ताकि हम सबका पेट भर सके। अगर आने में मुझे देर हो जाए तो जो घर में बचा हुआ खाना है उसे खाकर सो जाना। इतना कहकर मदन घर के अंदर से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। कदम धीमे लेकिन भारी होते हैं, जैसे मन में कोई बोझ दबा हो। मदन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाता है। वह वहां सूखी लकड़ी की खोज करता है, क्योंकि सूखी लकड़ियां आसानी से बिक जाती है। चलते चलते उसे रास्ते में एक कटा हुआ पेड़ दिखाई देता है, जिससे वह सूखी लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटते काटते वह काफी ज्यादा थक जाता है, क्योंकि धूप बहुत तेज थी। मदन खुद से बात करते हुए बोलता है, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, अब मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे आराम करने के लिए अच्छा सा स्थान ढूंढना पड़ेगा। इतना सोचकर चारों तरफ देखने लगता है और उसे सामने एक बैठने का स्थान दिखाई देता है और मदन वहां जाकर बैठ जाता है। मदन खुद को काफी ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। उसको अपनी पत्नी की चिंता होती है। सोचते सोचते ही मदन को काफी ज्यादा चक्कर आने लगते हैं और वह नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वह बेहोश हो जाता है। जब वह वापस उठता है, तब तक रात हो चुकी थी। वह चारों तरफ देखता है तो उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। मदन वहां से घर की ओर जाने लगता है। अचानक उसके कानों में पायल की धीमी धीमी झंकार गूंजने लगती है। वो डर जाता है और भागने लगता है। रात बहुत डरावनी रहती है। भागते भागते एक जादुई गुफा में घुस जाता है और जादुई गेट से अन्य दूसरी गुफा में प्रवेश कर जाता है। दूसरी गुफा में प्रवेश करते ही वह काफी ज्यादा डर जाता है। गुफा में से एक भयानक चुड़ैल उसकी ओर बढ़ रही थी। लाल आंखें, बिखरे बाल और डरावना चेहरा देखकर मदन के रोंगटे खड़े हो गए। Kenapa tak tidur lagi, ha? मदन, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। मैं तो बस लकड़ियां काटने आया हूँ, ताकि उनको बाजार में बेचकर कुछ पैसे जोड़ सकूं। मुझे अपने घर वालों के लिए राशन लेना है। मुझे सब पता है, तुम इंसान हमेशा अपनी भूख के लिए जंगल को काटते रहते हो, लेकिन इस जंगल की रक्षा मैं करती हूँ। या इस जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता। अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हें इस जंगल से एक वरदान दूंगा, लेकिन अगर झूठ बोला तो हमेशा के लिए यही रहना हो। अगर जंगल को नुकसान पहुंच रहा है तो मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा। चुड़ैल उसकी ईमानदारी देखकर पिघल जाती है और उसे एक जादुई छड़ देती है। उससे वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उस छड़ को लेकर मदन प्रसन्नता के साथ अपने गांव की ओर चला जाता है।